कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल प्राचीन पुस्तकालय से गुजर रहे हैं, जहां शास्त्र और पांडुलिपियां भरी हुई हैं और अलग अलग संस्कृतियों के छात्र विद्वानों की निगरानी में अध्ययन करने के लिए एकत्रित होते हैं। ये प्राचीन वैश्विक विश्वविद्यालय मानव बुद्धि का जन्मस्थान थे, जहां ज्ञान, संस्कृति और दर्शन का विकास हुआ और आज की दुनिया की नींव रखी गई। तक्षशिला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की शांतिपूर्ण भूमि में तक्षशिला, जो लगभग 700 ईसा पूर्व में फला फूला, एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था। कल्पना कीजिए कि गुरु पेड़ों की छांव के नीचे बैठे छात्रों के बीच चिकित्सा, गणित और राजनीति जैसे विषयों में ज्ञान बांट रहे हैं। यह प्रारंभिक विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था, जिसने दूर दूर के छात्रों को आकर्षित किया। नालंदा एक वैश्विक शिक्षा केंद्र। पूर्व की ओर बढ़ते हुए नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता को देखें, जहां विशाल मठ, पुस्तकालय और व्याख्यान कक्ष खड़े हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नालंदा एक विचारों का संगम था, जिसने एशिया भर से 10,000 से अधिक छात्रों और 2,000 शिक्षकों को आकर्षित किया। यह विश्वविद्यालय एक विविध पाठ्यक्रम प्रदान करता था, जिससे यह एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बन गया। अल-करवयिन मोरक्को के फेज में स्थित अल-करवयिन विश्वविद्यालय, जो 859 ईस्वी में फातिमा अल-फिहरी द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी खूबसूरत आंगनों की कल्पना कीजिए, जहां छात्र खगोल विज्ञान, गणित और प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन कर रहे हैं और इस्लामी दुनिया की समृद्ध बौद्धिक धरोहर में योगदान दे रहे हैं। अल-अज़हर मिस्र के काहिरा में ऐतिहासिक अल-अज़हर विश्वविद्यालय, जो 970 ईस्वी में स्थापित हुआ था, आज भी इस्लामी अध्ययन के लिए एक सम्मानित केंद्र है। इसकी भीड़भाड़ वाली आंगनों की कल्पना करें, जहां छात्र और शिक्षक धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा में लगे हुए हैं और आज भी पुरानी पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बोलोग्ना विश्वविद्यालय आधुनिक विश्वविद्यालय का जन्मस्थान। मध्यकालीन यूरोप की यात्रा करते हुए इटली का बोलोग्ना विश्वविद्यालय, जो 1088 में स्थापित हुआ, पहला आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में उभरता है। कल्पना कीजिए कि छात्र कानून का अध्ययन कर रहे हैं, प्राचीन पांडुलिपियों से घिरे हुए, क्योंकि इस संस्था ने उच्च शिक्षा की आधुनिक संरचना की नींव रखी। टिम्बकटू ज्ञान का रेगिस्तानी रत्न। माली के ऐतिहासिक शहर टिम्बकटू में 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान संकोरे सहित विश्वविद्यालय ज्ञान के जीवंत केंद्र बन गए। कल्पना करें कि विद्वान पारंपरिक वातावरण में अध्ययन कर रहे हैं, मिट्टी से बने मस्जिदों के बीच, जहां हजारों पांडुलिपियों में धर्मशास्त्र, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और कविता पर सामग्री संरक्षित है। प्राचीन चीनी अकादमियां। कन्फ्यूशियस की विरासत। प्राचीन चीन में कन्फ्यूशियस से प्रेरित अकादमियां फली फूली, जो नैतिक शिक्षा, शासन, साहित्य और कला पर जोर देती थीं। पारंपरिक चीनी वास्तुकला के भीतर छात्रों को सुलेख का अभ्यास करते और दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेते हुए देखें, जिसने सदियों तक चीनी समाज की सांस्कृतिक और नैतिक नींव को आकार दिया। संकरे विश्वविद्यालय। टिम्बकटू के बौद्धिक हृदय संकरे विश्वविद्यालय में विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान और कानून जैसे क्षेत्रों में योगदान दिया। कल्पना कीजिए कि भव्य पुस्तकालय के अंदर प्राचीन पांडुलिपियों से भरा हुआ है, जहां अफ्रीकी ज्ञान को संरक्षित और दुनिया के साथ साझा किया गया। प्राचीन विश्वविद्यालयों की स्थायी विरासत। ये प्राचीन विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं थे, वे सभ्यताओं की जीवनधारा थे। कल्पना कीजिए कि प्राचीन ग्रंथ, विविध विद्वान और संस्कृतियों और महाद्वीपों में ज्ञान का प्रसार हो रहा है। इन संस्थानों की विरासत आज भी महसूस की जाती है, क्योंकि आधुनिक विश्वविद्यालय उन नींवों पर निर्माण करते हैं जो इन प्रारंभिक शिक्षा के अग्रदूतों ने रखी थीं। ज्ञान की परंपरा को जारी रखना। अंत में, भविष्य की ओर देखते हुए एक घूर्णन ग्लोब की कल्पना करें, जो इन प्राचीन विश्वविद्यालयों के स्थानों को उजागर कर रहा है। प्रत्येक स्थान से एक नरम प्रकाश फैल रहा है। इन संस्थानों की आत्मा आज भी जीवित है,
जो हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की शक्ति सीमाओं को पार करने, संस्कृतियों को एकजुट करने और मानवता को आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है। आइए हम इस महान परंपरा को जारी रखें, ज्ञान की खोज करें और इसे दुनिया के साथ साझा करें।